हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट का हैंडल है @थिंक नौकरी। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है इत्यादि आता है। ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब हम इस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्यों के बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया आती है और इसके बाद आता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म का मतलब है कि मुख्य क्रिया के अंत में हम लोग आईएनजी लगाते हैं और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो पहला रूल है वो ये है कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो यानी कि एक वचन कर्ता हो या फिर ही, सी, इट, इन तीनों में से कोई हो। ही, सी, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब के साथ इज लगता है। इसके बाद आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। स्टूडेंट्स, राम एक पत्र लिख रहा है। राम एक पत्र लिख रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में राम आया है जो कि एक वचन करता है यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, तो ये हो गया राम इज। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब यहाँ पे लिखना है, तो लिखना का फर्स्ट, लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, और राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है तो राइट के अंत में हमने लगा दिया आईएनजी। तो ये हो गया राम इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, ए लेटर यानी कि एक पत्र लिख रहा है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करेंगे। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, तो यहाँ पे बढ़ई यानी कि द कारपेंटर का, द कारपेंटर जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। फिर अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है। तो मेन वर्ब यहाँ पे बनाना है। बनाना का इंग्लिश होता है मेक। मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंत में हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये हो जाता है मेकिंग। तो ये हो जाएगा द कारपेंटर इज मेकिंग, क्या बना रहा है, ए चेयर यानी एक कुर्सी बना रहा है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। वह मैदान में दौड़ रहा है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही आया है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह आया है। वह की इंग्लिश होती है ही। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ इज लगेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन वर्ब के रूप में दौड़ना है, तो दौड़ना की इंग्लिश होती है रन, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और रन के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हो जाएगा ही इज रनिंग, कहाँ दौड़ रहा है, इन द फील्ड यानी कि मैदान में दौड़ रहा है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो यानी कि बहुवचन हो या फिर यू हो, यू जो है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होता है। वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। तो रूल नंबर 2 क्या है
कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो या फिर यू वी दे में से कोई हो, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है और प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी का होगा द स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ आर लगेगा। यहाँ पे मेन वर्ब है जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया गोइंग। तो यही हो गई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, द स्टूडेंट्स आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करें, वे हॉकी का मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वे यानी कि दे आया है, दे के साथ भी आर लगेगा, तो ये हो गया दे आर। अब हम देखेंगे कि मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है खेलना, तो ये हो जाएगा दे आर प्लेइंग। तो खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, प्ले जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, ए हॉकी मैच, यानी एक हॉकी मैच खेल रहे हैं। अब इसी तरह से हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या है, इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आई आए, यानी आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है और इसके बाद आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मैं एक गाना गा रहा हूँ, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में आई आया है और आई के साथ हमेशा एम लगता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब है गा रहा हूँ, तो गाना का होता है सिंग, सिंग जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो हो गया सिंगिंग। आई एम सिंगिंग, क्या गा रहा हूँ, ए सॉन्ग, यानी कि एक गाना गा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।